परमेश्वर के नाम की महिमा हो। आज के ध्यान के लिए हम पढ़ेंगे रोमियो 12:1, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावना हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारा तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शरीर को समर्पित करना का मतलब यह नहीं है शरीर को बर्बाद या डिस्ट्रॉय करें। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि शरीर को दुख और दर्द देने के द्वारा वे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। प्रभु नहीं चाहते कि हम अपना शरीर को दर्द पहुंचाए। हम पढ़ेंगे पहले कुरिन्थियों 3:16 और 17। 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेंगे तो परमेश्वर उससे नष्ट करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। हमको हमारा शरीर को शुद्ध और स्वस्थ रखना है, इसलिए कि इस शरीर का द्वारा परमेश्वर की महिमा करें। जब हम अपना शरीर प्रभु को समर्पित करेंगे तो प्रभु हमारे शरीर को लेकर अपने कामों के लिए उपयोग करेंगे। हम एक व्यक्ति के जीवन और शब्दों को देखेंगे जो अपने शरीर को परमेश्वर के लिए समर्पित किया। पौलुस अपने शरीर को प्रभु के लिए दे दिया। परमेश्वर का शुभ संदेश हजारों को बताया। पूरे जीवन प्रभु के लिए उपयोग किया। नया नियम की 13 पुस्तकों लिखी है। बहुत सारे जवानों को प्रभु के लिए आगे बढ़ाया। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री 1:21 से लेकर 25 तक। क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना है मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों को बीच अंदर में लड़का हूँ। जी तो चाहता है कि कुछ करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूँगा वरन तुम सबके साथ रहूँगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में करते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। वह अपने मुक्तिदाता के लिए जीना और मरने के लिए तैयार था। प्रिय बहनों, हमारी अवस्था क्या है? हम और एक व्यक्ति को बारे में देखेंगे। परमेश्वर ने टेलर स्मिथ को पैसिफिक लैंड में अपनी सेवा के लिए बुलाया। वहाँ बहुत ठंड प्रदेश था। उसके परिवार लोगों ने और दोस्तों ने कहा, मत जाओ, वहाँ यदि तुम मर जाओगी तो हमको कब्र भी नहीं मिलेंगी। उसका दोस्त नाराज हो गया कि परमेश्वर क्यों उसको पैसिफिक के लिए बुला रहा है। टेलर ने कहा, मैं अपने शरीर और अपने जीवन को प्रभु को अर्पित कर चुका हूँ, इस कारण मैं मर चुका हूँ, फिर वहाँ जाने में क्यों डरूं? टेलर ने कहा, मेरे बिस्तर परमेश्वर के लिए वेदी बन जाए, मेरे शरीर परमेश्वर के लिए अर्पण वस्तु बन जाए, तब मुझे खुशी होगी। वह पैसिफिक गया। उसने प्रचार किया। बहुत सारे लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया। प्रिय बहनों,
हमारा अवस्था कैसी है, हम अपने जीवन को जांचें, हम अपने शरीर को जीवन और पवित्र बलिदान के रूप में अर्पित करें। परमेश्वर की नाम की महिमा हो।